नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का। जी हाँ, खास पेशकश हमारी, जिसमें हम आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसके अलावा आईपीओ बाजार की हलचल होती है, लेकिन आज चूंकि आईपीओ बाजार में कोई भी हलचल नहीं हो रही है, तो आज आईपीओ बाजार पे बात नहीं करेंगे। उसकी जगह एक खास सेगमेंट आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसके अलावा खबरों के खेल में हम बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आपके काम की हैं। उसमें से बहुत सारे शेयर ऐसे होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में या तो हो सकते हैं या फिर आप रखना चाहें। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। सुबह से जो मोमेंटम खराब हुआ है बाजार का, जो ट्रम्प साहब ने किया, वो सुधरता नहीं दिखाई दे रहा। बीच में एक बार ऐसा लगा था कि बाजार रिकवर करेगा, 23,345 का जब हाई लगा, लेकिन उसके बाद ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है बाजार। 193 अंक नीचे इस समय निफ्टी, 23,288। जी हाँ, 23,300 का लेवल आज टूटता हुआ दिखाई दिया। इंट्राडे लो में हमने देखा 23,222 का देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बियर के पक्ष में। 2075 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। 636 शेयर महज ऐसे हैं जो कि मजबूती दिखा रहे हैं। सेंसेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देख रहे हैं किस तरीके का दबाव देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप में ज़्यादा पिटाई है और यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी बीच में 1-2 दिन की आई थी। उसके बाद आज फिर से जो है वो अब दबाव बढ़ता हुआ है स्मॉल कैप शेयरों पे, और वही है जिसने कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस तरीके से ख़राब करके रखा हुआ है। करीब 3.5 शेयर की गिरावट के बाद महज एक शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बेयर के पक्ष में। बजट गुजर चुका है, इस पर हमने आज सुबह भी आपसे डिटेल में बातचीत की, और उसके चलते हम देख रहे हैं जितने भी कैपेक्स वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, पीएसयूज वाले जो शेयर्स हैं, उनमें दबाव है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एल&टी शानदार नतीजों के बाद अच्छा चल रहा था, लेकिन अब वहाँ पर दबाव है 4.5%, एनटीपीसी 4%, पावर ग्रिड जो है वो 3.5% नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। इसके अलावा अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी दबाव है। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 3%, टाटा स्टील में भी 4.25% के आसपास की मजबूती देखने को माफ़ कीजिएगा, गिरावट देखने को मिल रही है। रिकवरी कहाँ है? रिकवरी यहाँ है वहाँ पर जहाँ पर कंजम्पशन से जुड़ी हुई स्टोरी जुड़ी हुई है। रुपए की गिरावट का फायदा इन्फोसिस को हरे निशान में आ गया है। टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ। टाइटन में कंजम्पशन स्टोरी प्ले करती हुई आधे फीसद के आसपास की मजबूती यहाँ पर। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, मारुति के नतीजे अच्छे रहे और कंजम्पशन का भी फायदा यहाँ पर स्टोरी का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और डिटेल में हम खबरों के खेल में बात करेंगे। भारतीय एयरटेल में करीब 2.25% के आसपास की मजबूती है। इसके अलावा विप्रो अब मजबूती दिखा रहा है, 2.25% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आईटीसी होटल है जो कि मजबूती दिखा रहा है। आशा मोटर्स में मजबूती देखने को मिल रही है, मैंने ऊपर कामकाज करता हुआ। चलिए रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान को। हमारे साथ नितलेश पावस्कर जी जुड़ चुके हैं, तकनीकी रूप से बाजार को देखते समझते हैं। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बजट के बाद पहला कारोबारी सत्र, दो खबरों ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया। बजट तो जो था वो था, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एक्शन लिया है टैरिफ का, उसके चलते हमने देखा पहले यूरोपीय बाजार, उसके बाद एशियाई बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। ये गिरावट क्या गहरी हो सकती है? आप चार्ट्स पर कैसे पढ़ रहे हैं? देखो, ये तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक जो प्रॉफिट बुकिंग था, वो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। जब तक बाजार 23,200, 23,150 ये लेवल को मेंटेन करता है, तो मेरे हिसाब से एक बाउंस आना चाहिए। अगर 10 मिनट पहले अगर ये शो स्टार्ट होता, तो मैं डेफिनेटली बाइंग वाला कॉल इनिशिएट करने वाला था मार्केट में 23,250 के आसपास। मुझे लग रहा है 250 से लेके 200 ये रेंज क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉन्ग करके चल सकते हो। ऊपर में एक जो हर्डल है 23,350, इसको बाजार क्या नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। ये अगर क्रॉस होता है तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक मोमेंटम और हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। नीचे में 23,150 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखें। ओवरऑल अगर हम लोग बजट की बात करेंगे, तो बजट में इतना भी कुछ निगेटिविटी नहीं है जितना हम लोग देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। शॉर्टिंग थोड़ा सा क्या करे, दूर रहे। स्टॉक स्पेसिफिक आप शॉर्टिंग कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स में थोड़ा सा अभी क्या करना चाहिए आपको, वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच करना चाहिए। इंडेक्स में जो है अगर कोई पोजीशन लेने की सोच रहे हैं आप, तो शॉर्ट करने से बचें, एक बाउंस बैक मिल सकता है। ये लब्बो लुआब, ये सार है अब तक जो नितलेश पावस्कर जी ने कहा है। लेकिन सर,
इस तरह के बाज़ार में बड़ी संख्या में दर्शक परेशान हैं, खासतौर से पीएसयूज़ को लेकर के सवालों की झड़ी लगी हुई है। लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, एक एक करके उन तमाम प्रश्नों पे उत्तर देने की कोशिश करते हैं। बॉर्न ऑर्फन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। गौरव सचान जी हैं। गौरव सचान जी कह रहे हैं, विपुल जी इरिडा 205 पर मैंने लिए हुए हैं, 200 शेयर हैं, या मुझे यहाँ पर एवरेज करना चाहिए? मैं लंबी अवधि का निवेशक हूँ। और इसके अलावा इन्होंने टाटा पावर पर भी सवाल किया, लेकिन अभी जो है इस पर जो है टिप्पणी बाद में करेंगे। पहले जो है इरिडा पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इरिडा पे काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आए हैं। अच्छी बात यह है कि इनकी खरीद जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की नहीं है। बहुत लोग तो 250-300 के आसपास लेकर के बैठे हुए हैं। 5% नीचे सर 184 के आसपास आ गया है। हमने देखा सैटरडे को बजट के दिन यहाँ पर पिटाई हुई, आज भी नीचे है 5%। क्या करें, एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर, 205 पे ले रखें, या फिर अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में ही रहना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करें, और थोड़ा सा नीचे मिलता है आपको 170 165 के आसपास, तो आप ले सकते थोड़ा और नीचे जाने दीजिए, थोड़ा और नीचे आ जाए फिर एवरेज करें, ताकि आपको सही प्राइस पे अगर आप एवरेज करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग जो है ना वो थोड़ी और कम हो जाएगी। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे जरा बातचीत कर लेते हैं। एचएल के ऊपर सवाल कर रही हैं श्वेता जी, कह रही हैं कि एचएल और जेडब्ल्यूएल, इन दो पे इनका सवाल है। कह रही काफ़ी लॉस हो रहा है, क्या यहाँ पर हम मुझे एवरेज करना चाहिए? सर, डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी एचएल और जेडब्ल्यूएल जो है वो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। इन दोनों में ही इनको ठीक ठाक लॉस हो रहा है। आज 6.5% नीचे एचएल का शेयर 3527 पे आ गया है। क्या अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे आकर के, या फिर और ज़्यादा डाउनसाइड दिखाई दे रहा है आपको? देखो मैंने कुछ चैनल के ऊपर या फिर आप लोग शो कर रहे थे तभी एक मैंने चीज की थी कि बजट के आसपास आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो ये लेवल के हिसाब से अभी एवरेज ना करे, थोड़ा सा नीचे मिलता है 3200 के हिसाब से, तो वहां पे क्या कर सकते हो, एचएल में ले सकते हो। 3100 का आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए एचएल पे ना सर? एचएल। जी। एक सवाल इन्होंने जेडब्ल्यूएल की भी पूछा, जुपिटर वैगन लिमिटेड के ऊपर, अगर आप ट्रैक करते हो यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है। 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही जुपिटर वैगन में। पिछले 5 दिनों में 11-11.25% के आसपास शेयर में करेक्शन देखने को मिला है। एक महीने में 30-31% का नेगेटिव रिटर्न। अभी क्या करें सर? और क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की भी सलाह, क्या कुछ संभावनाएं हैं क्या? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना फ्रेश बाइंग को अगर आपको करना होगा तो 330 एक लेवल है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, पोजीशंस बना सकते हो। वो फिर आपका जो स्टॉप लॉस बन के आएगा, वो स्टॉप लॉस आएगा 315 के आसपास। 315 के आसपास, ठीक है सर। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी श्वेता जी। अभी थोड़ा सा देख लीजिए, लेवल्स पे ध्यान दीजिए अवश्य, निश्चित रूप से। सर, चूंकि हम रेलवे की बात कर रहे हैं, आरवीएनएल पे भी काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आई हुई हैं। राइट्स पे कुछ एक क्वेरी को सवाल जो है रेलवे को लेकर के, क्या अभी आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके पास कोई पोजीशन है? क्या आपने सजेस्ट किया हुआ है रेलवे को लेकर के, क्या स्ट्रेटजी देखो होनी चाहिए? बजट और आरवीएनएल देखो पे अगर आप बजट लेवल बता पाए तो। देखो प्री बजट में मैंने आरबीएनएल को सजेस्ट किया था 400 रुपए के आसपास, 480 मेरा टारगेट था, और एक नेक्स्ट 500 के आसपास। तो क्लाइंटों की पोजीशंस बुक हुई होगी मेरे हिसाब से। और अभी देखो आरबीएनएल में है ना, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, नीचे में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला एरिया है जी 360। ओके, तो वो एक लेवल ऐसा है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो आज का जो गैप वाला एरिया है, तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो 420, हम्म मतलब आज का ओपनिंग जो है, उस ओपनिंग का जो हाई है, मतलब ये कैंडल का जो हाई है, इसके ऊपर सस्टेन रहता है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। फिर वहां पे आपको रिविजिट करना पड़ेगा स्टॉक कैसे मूवमेंट करता है। तो अभी के लिए जिनका भी लॉन्ग है वो 360 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं। सिद्धू जी हैं। सिद्धू जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सिद्धू जी, आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और 12 बजे से ही बस वेट करना शुरू कर देता हूँ 1 बजे से। क्या कर चुके हैं? 12 बजे से ही 1 बजे का वेट करना शुरू कर देता अरे हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। और सर मैंने जी, इस एनटीपीसी, बेल और टाटा स्टील। कौन कौन सी कंपनी बताई सर आपने? एनटीपीसी, बीईएल और टाटा स्टील।
एनटीपीसी और बीएल पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों के प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि लोग इस समय परेशान हैं पीएसयूज़ पे। एनटीपीसी किस भाव पे लिए हुए सर आपने? मैंने सर 362 पे लिए हैं हाँ। 50 शेयर। अच्छा, और कब तक होल्ड कर सकते हैं? होल्ड तो सर जब तक मरे ना बेचेंगे नहीं, वैसा अरे कोई दिक्कत मतलब नहीं जब है। तक मरे ना मरे आपके दुश्मन, ऐसी कैसी बात कर दी आपने। बीएल किस रेट पे लिए हुए हैं सर? बीएल तो सर हमने अभी 269 पे लिया था और 297 पे एक जो आपने सुझाव दिया था मैंने बेच दिया था। ये बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम इस इतने वोलेटाइल मार्केट में थोड़े पैसे बचा करके रखिए। जहां मुनाफा हो रहा है समय समय पे बुक कर लिया कीजिए। चलिए एनटीपीसी पे फिर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एनटीपीसी सर 360 के ऊपर की खरीद है, 307 का लेवल है, 307 पे करंट प्राइस, 360 के ऊपर की इनकी बाइंग, 3.25% डाउन है आज एनटीपीसी का शेयर। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एनटीपीसी को लेकर के? एक महीने में करीब करीब 10% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को अभी फिलहाल मिल रहा है। देखो, डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंटों की पोजीशंस होगी। मैंने भी 330 के आसपास बाइंग करवाया है क्लाइंट को। तो हम लोग ने होल्ड का रेटिंग रखा है स्टॉक के ऊपर। देखते हैं कि अभी कैसे परफॉर्म करता है। इसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो होगा वो होगा 330 को क्रॉस करना। काफी दूर है यहाँ से, लेकिन ये जिस भी दिन क्रॉस होगा तो यहाँ से मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ 280 अगर आता है तो क्लाइंट्स को बोलो कि यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करें, एवरेज करने की कोशिश करें। हम्म। चलिए, इस बीच बॉन आरफन जी का एक प्रश्न और है। कह रहे हैं कि विपुल सर, एनर्जी शेयर्स पर लॉन्ग टर्म का व्यू कैसा है? हाई से निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 29% गिर चुका है। सर ये बहुत लोग मतलब ये देख रहे हैं कि अगर हायर लेवल से इतना नीचे आ गया है तो क्या कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, क्या कुछ खरीदारी की जा सकती है? एनर्जी में निश्चित रूप से पीएसयू में जब बाइंग थी तो काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब जो है हायर लेवल से काफ़ी करेक्शन के बावजूद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिनके पास है वो क्या करें? सर अगर स्टॉक स्पेसिफिक पूछोगे तो बेटर रहेगा ठीक। एक हाथ स्टॉक के बारे में। एनएचपीसी पे बता दीजिए सर, एनएचपीसी पे क्या कोई संभावनाएं हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग फंसे हुए हैं एनएचपीसी को लेकर के। क्या ये दोबारा जो है 90 क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? देखो, मेरे हिसाब से करना चाहिए। आपके शो के ऊपर भी मैंने 72 74 के आसपास रिकमेंड किया है। आई थिंक मेरे हिसाब से पहला जो टारगेट मैंने दिया था 85 रुपीज का दिया था और दूसरा टारगेट 90 रुपीज का दिया था। स्टॉक ने ऑलमोस्ट जो हाई लगाया वो 83 रुपीज के आसपास का हाई लगाया और स्टॉक ने नीचे का मोमेंटम दिखाया। तो अभी भी मेरे बाइंग रेट से क्या है, ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 65 रुपीज का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ से मोमेंटम मेरे हिसाब से आना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि अभी देखो मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल है और इसी डर के माहौल को आपको क्या करना पड़ेगा, फायदा उठाना पड़ेगा। लेकिन स्टॉप लॉसेस को आपको रखना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉसेस नहीं रखोगे फिर ना कोई आपको एनालिस्ट बचा सकता है, ना ही भगवान बचा सकता है। तो आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक सर। इस बीच बहुत सारे दर्शक जो है हमारे साथ जो है हमारी पेरेंट कंपनी अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ रहे हैं, तो उन सब से एक ही निवेदन है कि आप वहाँ पर तो अब जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना होगा द बोनस को। जी हाँ, AU द बोनस हमारी आईडी है जो कि आपको सब्सक्राइब करनी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाएँ इसे। और AU द बोनस यूट्यूब पे जाइए, आपको हम आईडी लगातार बता रहे हैं, उसमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि जो है आपको नियमित अंतराल पे अपडेट्स मिलती रहें कि आखिर में हम कौन कौन से नए नए कार्यक्रम, कौन से नए वीडियोस लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, जो कि है आपकी जेब से काफ़ी ज़रूरी, जेब से जुड़ी हुई जो खबरें हैं। चलिए, इस बीच नितिन यादव जी की टिप्पणी ले लेते हैं। नितिन यादव जी कह रहे हैं, सर ITC होटल के बारे में बताएं, कब एंट्री ले सकते हैं? पूरे बजट में सर एक कंजम्पशन स्टोरी जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑटो के कुछ शेयर हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि होटल्स है, जिसमें वरुण बेवरेज जैसे शेयर शामिल हैं। ITC होटल्स हाल की लिस्टिंग, क्या यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए अभी हाल फिलहाल के अंदर, अगर 2 4 6 महीने का व्यू हो तो? हालांकि लिस्टिंग हाल की है तो आपके पास चार्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आज 2.5% ऊपर 175 के आसपास। देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट 2 दिन से एक अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है।
स्टॉक को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, यहाँ पे कंसोलिडेट करने दीजिए लिस्टिंग के हाई के ऊपर या फिर यही लेवल के आसपास कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो रिसेंट लो जो होंगे वो आपके क्या होंगे, स्टॉप लॉस रहेंगे 170 के आसपास, लेकिन कंसोलिडेशन को होने दीजिए। देखो, मैं जो व्यू दे रहा हूँ वो व्यू को आपको समझना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो उसको नहीं, क्योंकि परसों के शो के ऊपर एक व्यूअर थे, उन्होंने कुछ आईआरएफसी के बारे में कुछ गलत कमेंट नीचे की थी, तो मैं देख रहा था, तो मैंने एक चीज कही थी 151 152 जा सकता है। अगर आप रखते हो तो यहाँ से मोमेंटम और बढ़ेगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 145 का रखना चाहिए। जिन्होंने स्टॉप लॉस को फॉलो किया उनका माल बच गया, और जिन्होंने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया वो 132 रुपीज के आसपास अभी भाव देख रहे हैं। तो आपको जो मैं चीज बोल रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल। इस बीच पीलू जी से बात कर लेते हैं। पीलू जी हमारे साथ ओडिशा से जुड़े हुए हैं। पीलू जी को नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते पीलू जी, कैसे हैं? हाँ, अच्छा हूँ सर। सर मेरा वेदांता लिमिटेड का 2000 क्वांटिटी शेयर है 413 रुपये में। 413? त्रिवेणी टर्बाइन के, हाँ, अच्छा, और त्रिवेणी टर्बाइन का है 1000 क्वांटिटी 650 रुपये में। क्या करना चाहिए? अभी वेदांता पे डिस्कस कर लेते हैं। 413 पे आपने लिया हुआ है, 418 का भाव है, 5 रुपये आपके बन रहे हैं, लेकिन जो आपके प्रॉफिट हो रहा था वो काफ़ी हद तक पहले से जो है वो कम हो गया है। अगर हम देखें पिछले एक महीने के अंदर शेयर ने 8-9% के आसपास का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि नतीजे अच्छे रहे थे, मुनाफा 76% बढ़ा था। इसके बाद CLSA की एक रिपोर्ट आई है और CLSA की रिपोर्ट में इसके लक्ष्य को जो है वो बढ़ाया गया है। सर क्या करना चाहिए? इनके जो है 3-4 रुपये इनके बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब जो मुनाफा पहले हो रहा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है आ चुका है ये शेयर। तो देखिए, स्टॉक में जो मिला एग्जिट बना था ऊपर में 450 के आसपास था, लेकिन नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 420 से लेके 400, ये रेंज अभी जहाँ पे स्टॉक खड़ा है। तो आप एक 400 रुपए का एक स्टॉप लॉस बना के क्या कर सकते हो, पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। इसमें जो फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा, जब ये स्टॉक जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था 440 445 ये लेवल के आसपास वो ब्रेकआउट है, तो वहां पे थोड़ा सा क्या करे, अगर चाहता है वो आपको थोड़ा क्वांटिटी कम करे और ये लेवल ब्रेकआउट करता है तो फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जितना लाइट रहोगे उतना आप पोजीशंस को क्या करोगे, अच्छी तरीके से होल्ड कर पाओगे। जिन लोगों ने ज़्यादा हायर लेवल पे लिया हो सर, उनको लिए क्या सजेशन रहेगा वेदांता में? सेम सेम वही स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से, 400 रुपए के नीचे जाता है तो पोजीशंस को कट करना चाहिए। सबिया जी, ये आपके लिए सलाह है। और इसके अलावा RBI IRB इंफ्रा के ऊपर इनका प्रश्न है, जो कि इन्होंने 68 के भाव पर IRB इंफ्रा बाय किया हुआ है। अब जानना चाह रही हैं कि क्या करना चाहिए। IRB इंफ्रा अगर हम देखें तो नतीजे लगभग फ्लैट ही रहे थे, 3% के आसपास कंपनी के रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिला था। आज 4.5 पौने 5% डाउन है। जो बजट में घोषणा हुई उसके बाद से लगातार पिटाई है, 53 रुपये के आसपास आ गया है। 68 की इनकी खरीद है, तो ठीक ठाक नुकसान इनको यहाँ पर IRB इंफ्रा में हो रहा है। क्या करना चाहिए सर? देखो, जब तक ये स्टॉक 48 से लेके 50 ये रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पॉजिटिव होप्स है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक मोमेंटम ऊपर की साइड में थोड़ा सा आज नहीं तो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस इसको 40 के आसपास जरूर प्लेस करें। ये स्ट्रेटजी यहाँ पर बनी हुई है। सर बजट के बाद कोई थीम तक निकाली क्या आपने? आप अपने क्लाइंट्स को कुछ खरीदारी करने के लिए बोल रहे हो क्या आप? देखो, मैं क्लाइंट को अभी के लिए मैंने एक चीज तो पहले से ही कह रखी थी क्लाइंट्स को कि कुछ ना करना है, क्योंकि जो करना था हमने 22,800 के आसपास बाइंग करवाई, और जैसे बजट के आसपास मार्केट ऊपर ओपन हो गया तो हमने पोजीशंस को काफी कम किया है। जी। एक NTPC पड़ा हुआ है और दूसरा एक शायद NHPC पड़ा होगा, तो ये दो स्टॉक्स पड़े होंगे, और बाकी का जो चल रहा है वो फ्यूचर्स ऑप्शन में पोजीशंस हम लोग कंटिन्यू बनाते हैं, तो वो पोजीशंस चल गई है। इन्वेस्टिंग के हिसाब से थोड़ा सा यही दो ही स्टॉक के ऊपर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। दीपक गुप्ता जी हैं, जो कि अदानी पावर के बारे में जानना चाह रहे हैं दीपक जी, और कह रहे हैं कि 501 के भाव से इन्होंने लिया हुआ है और एक साल ये होल्ड कर सकते हैं अदानी पावर को। पावर की काफ़ी सारी कंपनियों में बात हुई, प्राइवेट कंपनियों पे बातचीत नहीं हुई है। अभी 501, 500, 502 के आसपास ये शेयर अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ
अदानी पावर को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आपका नज़रिया क्या रहेगा? 501 पे इन्होंने ख़रीदा है, 502 का भाव है, ब्रेक इवन पे हैं, आज 2% नीचे शेयर। देखो 480 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से क्या करें, पोजीशंस को एग्जिट करें। 480 एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नवंबर 2024 21 नवंबर के आसपास तो जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने एक सडन 2-3 दिन बाद एक स्ट्रांग मोमेंटम दिखाया, एक दो बार रिटेस्ट किया, लेकिन अभी भी जो हाई बने थे उस दिन के, उस हाई के ऊपर अभी क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो 480 आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलिए, तो ये जो स्टॉप लॉस आपको बताए जा रहे हैं उनका नंबर्स का विशेष लेवल्स का ध्यान रखें आप। उम्मीद करते हैं नरेश प्रसाद जी आपको भी इसी के साथ उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इस बीच रेलवे पे सवालों की गति जो है वो थमती नहीं दिखाई दे रही है। IRFC 270 पे अभिषेक जी ने ले रखे हैं, अभिषेक सिंह जी ने इरकॉन पे भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चलिए IRFC पे बात कर लेते हैं। पहले जो है जो कि इन्होंने 180 पे लिए हुए हैं। IRFC पे सर क्या करना चाहिए अभी? ये मतलब लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं क्या भाव आएगा भी कि नहीं, एक बार के लिए लॉस लेके निकल जाएं क्या? 4.5% के आसपास की आज गिरावट है, 134, 135 ये करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। रेलवे में क्या बहुत लोग निराश होकर के अब टिप अपने सवाल पूछ रहे हैं? देखो IRFC में अगर हम लोग देखेंगे तो सेम वही व्यू है, 135 130 ये रेंज काफी स्ट्रॉन्ग रेंज है। इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। जिन्होंने भी मुझे फॉलो किया होगा लास्ट समय पे 145 रुपीज का मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन कभी कभार कैसे होता है कि होप्स रहता है यहाँ से मोमेंटम आएगा, स्टॉक मोमेंट नहीं करते, तो वो चीज है। लेकिन अभी जिनका पोजीशन है वो 130 ये लेवल को क्या करें, क्लोजली वॉच करें। ठीक है सर, जुबैर साहब का सवाल ले लेते हैं, जो कि उन्होंने हमें जो प्रश्न भेजा है वो भेजा हुआ है सऊदी अरब से। इनका सवाल ज़रा स्क्रीन पर ले करके आ जाइए ताकि जो है इस पर जो है हम टिप्पणी दिला सकें। लेकिन जुबैर का सवाल बाद में लेंगे, पहले इरकॉन पे बात कर लेते हैं। सुल्तान अली जी साहब का सवाल आया है और ये इरकॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं। 270 रुपये में इन्होंने 400 शेयर लिए हुए हैं। रेलवे पे इतने सवाल एक दिन के अंदर शायद ही कभी आते हों, लेकिन आज झड़ी लगी हुई है और आज 5.5% नीचे इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर 191 190 के आसपास चलता हुआ। सर लॉस में है, ठीक ठाक लॉस में इस समय चल रहे हैं। ख़रीदा हुआ है इन्होंने ये जो है 270 में 80 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। क्या करें इरकॉन में? देखो स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे में 180 से लेके 190 स्ट्रॉन्ग रेंज है। कल अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है 182 के आसपास तो सिर्फ 178 रुपीज का स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करें। लेकिन स्टॉप लॉस 178 को स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे साथ जुबैर साहब ने सवाल भेजा है सऊदी अरब से, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। इनके पास प्रिज्म जॉनसन के शेयर ले रखे हैं सर, इन्होंने 1200 शेयर हैं और 211 रुपये के भाव पर ख़रीदा हुआ है और जानना चाह रहे हैं कि 1 साल का नज़रिया है, अभी इनको होल्ड करना चाहिए या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्रिज्म की अगर हम बात करें तो अभी जो है चल रहा है 2.25% नीचे, 133 के आसपास का स्तर यहाँ पर बना हुआ है और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो थोड़ा सा ख़रीदा हुआ है 211 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर प्रिज्म जॉनसन को लेकर के? नीतीश सर आवाज़ मिल रही है आपको? जी देखो स्टॉक काफी हायर लेवल से करेक्ट हुआ है, स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन 120 एक लास्ट होप है। आप 120 को एक स्टॉप लॉस की तरह देख सकते हो। उछाल में एग्जिट का ही ट्राई करें या फिर ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अभी है तो यहाँ पे कुछ ना करें। 120 ये काफी लेवल है क्लोजर। 125 के आसपास मिलता है तो एक 5 रुपए का कॉन्ट्रा वेट लेके वहां पे एवरेज करके स्टॉप लॉसेस 120 को फॉलो करें। ठीक है सर, इस बीच बहुत एक दो टिप्पणियाँ आई हैं हमारे दर्शकों की सर। वो लोग कह रहे हैं कि निखिलेश पावस्कर सर इतने कम क्यों मुस्कुराते हैं? तो सर कोई वजह है इसके पीछे कि आप इतने गंभीर रहते हैं, बिल्कुल कट टू कट आंसर 10 सेकंड के अंदर आंसर दिया, तो ये थोड़ा लोग कह रहे हैं कि थोड़ा मुस्कुराते नहीं हैं आप। घर पे भी कोई कहता है आपको? अरे सर आप मेरे साथ रह लीजिए थोड़ा सा समय, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। ओके,
आपको समझ में आएगा कि मेरे पास अगर मतलब कुछ भी चीजें हुई होगी तो मैं उसको कितना हंसाता हूँ या फिर वो चीजें होती है। कभी कभार कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सीरियसनेस मेंटेन करना पड़ता है, सब कुछ चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, इस वजह जी से आप मुझे कभी क्रिकेट खेलते वक्त देख लेना, या फिर कभी कभार मैं फ्री रहूंगा, मार्केट का कुछ टेंशन नहीं होगा, जी। तब आप मुझे देख लेना, फिर आप बोलोगे कि यार क्या बंदा है। ओके, तो वो वाला चीज सिचुएशन होता है। तो अभी कभी कैसे होता है कि अगर मैं कैजुअल वे में किसी चार्ट को देखूंगा तो मेरे इसमें वो सीरियसनेस नहीं आएगा, मैं शायद से हाँ। गलत किसी को व्यू दे दूंगा। तो इस वजह से मैं किसी भी चैनल के ऊपर जाता हूँ तो सभी मेरे स्टूडेंट्स है या फिर व्यूअर्स है, वही एक चीज बोलते हैं कि यार क्या मुंह बना के रखा है, वो वाला चीज रहता है। तो मुझे मालूम है, और मैं जब अपने मूड में रहता हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि यार ये क्या बंदा है। ओके, मतलब जो मेरे साथ कोई भी उसका प्रॉब्लम लेके आता होगा वो कभी भी निराश नहीं होता। मेरे जो क्लोज वाले हैं वो हमेशा एक चीज को मेरे क्या कहते हैं, ये चीज बोलते हैं। तो वो वाला चीज तो मंच का मैं ये देख के थोड़ा सा होता थोड़ा हूँ सा सीरियस। गंभीर हो जाते हैं मंच को देखते हुए, लेकिन अब जब दर्शकों की डिमांड है तो थोड़ा मुस्कुरा लिया कीजिए कभी कभी, क्योंकि वो आपका जो छोटा परिवार है उसमें तो आप मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये जो इतना बड़ा परिवार है, देश भर से लोग आपको देख रहे हैं, वहाँ आप इतने गंभीर रहते हैं। मुझे लगता है बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आती रहेगी तो लोगों के वैसे ही नुकसान में है, कम से कम आपको देख करके ही थोड़ी बहुत मुस्कुराहट चेहरे पर ले आए लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ एक और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। और HPCL पूजा यादव जी पूछ रही हैं कि हाय पुल सर, HPCL के बारे में बताएं। HPCL के बारे में हम क्या बताएं मैम, आज कई सारी रिपोर्ट्स आई है, वो नेगेटिव है, और उसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में हमारे साथ हर्ष जुड़ेंगे और डिटेल में बताएंगे। लेकिन हाँ, चार्ट्स क्या कह रहे हैं वो आपको, टेक्निकल चार्ट का व्यू आपको बता देते हैं। फंडामेंटल्स पर अभी थोड़ी देर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे जो ब्रोकर बोलेगा सेगमेंट होता है सुबह 10 बजे, और आज चूँकि IPO नहीं है तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे आज। तो आज बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं HPCL को लेकर के। आज BPCL भी टूटा हुआ है, IOC टूटा हुआ है 4.4%। HPCL में ज़्यादा गिरावट है, करीब 7% के आसपास की। सर HPCL 321 के भाव पर चल रहा है, हमें नहीं पता कि इन्होंने ख़रीदा है, ख़रीदना चाह रही हैं, लेकिन आपके पास जो चार्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? देखो 320 से लेके 295 ये वाला जो एरिया है उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम लोग चार्ट को वीकली हिसाब से देखेंगे, जो एक ब्रेकआउट कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 5 साल का एक कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करने के बाद अभी उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये चाहिए, अगर कुछ डीप मिलता है जी। 305 308 के हिसाब से, तो 295 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है स्टॉक में। एक्चुअली ब्रेकडाउन जो आया था वो 360 के एरिया के आसपास ब्रेकडाउन आया था, लेकिन ये लेवल जो है 305 308 ये संभलने का लेवल। चलिए, तो ये टिप्पणी निकल करके आती हुई यहाँ पर HPCL को लेकर के नोट कर लीजिए तमाम लेवल्स को, और ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह भी निकल करके आ रही है। पूजा यादव जी, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, लेकिन अच्छा, हमारे एक दर्शक हैं SB राजकुमार, जिन्होंने लिया हुआ है डिश TV 2000 शेयर 18 रुपये पर। कह रहे हैं कि क्या करें सर, आपका रेगुलर ऑल एपिसोड देखता हूं, इसलिए मेरा सवाल का जवाब ज़रूर दें सर, आज मेरा बर्थडे भी है सर। तो राजकुमार जी, आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस भी क्षेत्र में काम काज कर रहे हो उसमें अत्यंत सफल हों, नई ऊंचाइयों पर जाएं, और परिवार में प्रसन्नता बनी रहे, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपका पोर्टफोलियो जगमगाता रहे हमेशा। चलिए डिश TV पे बात कर लेते हैं। 2000 शेयर आपने ले रखे हैं 18 रुपये के भाव पर। सर, अब तक क्यों होल्ड करके रखे हुए हैं? 8 रुपये पे आ गया है, लगातार दबाव में है। बहुत सारे मैनेजमेंट के इश्यूज भी यहाँ पर रहे थे बीच में, चूँकि ग्रुप में काफ़ी सारी खबरें रहीं। अब चूँकि अब तक होल्ड कर लिया है तो पूछते हैं यहाँ पर नितिश जी से कि क्या और लंबा टाइम देना चाहिए? यहाँ पर 1 महीने में 20% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 44% का नेगेटिव रिटर्न, इसके अलावा अगर हम पूरे साल पे नज़र डालें तो 58% का नेगेटिव रिटर्न। सर, बाज़ार कहाँ से कहाँ पहुँच गया? बीच में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले, बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने 2 गुने 3 गुने के रिटर्न दिए। आप अभी भी 58% के आसपास इस शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, निकल जाना चाहिए था आपको। खैर डिश TV सर, अभी कुछ गुंजाइश है, 18 पे ले रखें, 8 का भाव।
देखो, भाव आने में थोड़ा सा क्या हो सकता है, डिफिकल्टीज हो सकती है। 7 रुपए या फिर 6 रुपए 50 पैसे। अभी एक लास्ट होप की तरह आप इसको देखिए। देखो, आपका बर्थडे है तो उसको थोड़ा सा एंजॉय करिए। ऐसे समय के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आप ज्यादा ना पूछे, आप फैमिली के साथ एंजॉय करिए। क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक चीज कहता हूँ कि घर में अगर किसी फंक्शन हो या फिर आपका बर्थडे हो, आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे हो, तो उससे स्टॉक मार्केट से काफी दूर रहो, क्योंकि वो पेन देता है। ओके, क्योंकि आपका बर्थडे है और आप ऐसा लॉस वाला सवाल पूछ रहे हो, तो वो वाला डिफिकल्ट होता है, वो वाला फेज। तो अभी 6.5 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो। कोई दूसरा स्टॉक अगर पहचान में आता है, कोई अच्छा मिलता है, तो वहां पे मैं सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपना ट्रेड को प्लान कर सकते चलिए, आज तो सर ज़्यादा पेन लीजिए मत, ज़्यादा बर्डन लीजिए मत। अब ठीक है, जैसा नितलेश जी ने बोला, बर्थडे का दिन है, एंजॉय कीजिए परिवार के साथ, ये सब चीज़ें छोड़िए। हाँ, कार्यक्रम को के साथ बने रहिए। जब कार्यक्रम जो है आखिर में पहुंचेगा तो कुछ शेयर रिकमेंड किए जाएंगे नितलेश पावस्कर जी की तरफ से, वहाँ पर आप नज़र बना कर रखें ताकि आपका ये जो लॉस है वो जल्द से जल्द रिकवर हो। हुडको को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और पिटाई भी ज़बरदस्त हुई है हुडको के अंदर। आज 9% नीचे हुडको का शेयर 197 198 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है सर। अगर इस पे शेयर पे नज़र डालें तो यहाँ पर भी 19-20% का करेक्शन जो है वो पिछले एक महीने में देखने को मिला, काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है। क्या करें सर, हुडको में बहुत लोगों की पोजीशन हाई लेवल पे फंसी हुई है, क्या कोई एवरेजिंग की गुंजाइश दिखाई दे रही है इतना नीचे आने के बाद? देखो, 192 यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टॉक को ले सकते हो। 188 या फिर 187 आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है सर, चलिए, तो ये राय जो है वो निकल करके आती हुई हुडको को लेकर के। और इसके अलावा एक प्रश्न ले लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के, जिसमें काफ़ी क्वेरीज हमारे पास लगातार आ रही हैं, ताकि उसके बाद हम एक दो सवाल लेकर के सीधे अब खबरों के खेल की तरफ बढ़ेंगे। कल्याण ज्वेलर्स पे अगर हम देखें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है करीब करीब 503 रुपये के आसपास। आज आधे फीसद के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 500 के ऊपर कल्याण ज्वेलर्स कैसा लग रहा है सर आपको? क्या होना चाहिए यहाँ पर एक्सपोजर जो है? देखो, यहाँ पे बाइंग का तो रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। 2-3 दिन पहले मैं जब यूट्यूब लाइव कर रहा था मेरे चैनल के ऊपर, तब मैंने एक चीज कही थी कि यहाँ से कल्याण ज्वेलर्स में जिनका भी पोजीशन फंसा है, एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। और ये बाउंस अभी मेरे हिसाब से और थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है 565 के आसपास। तो एक बार जिनका फंसा हुआ पोजीशन से वो वहां पे क्या करें, रिव्यू करें। फ्रेश लॉन्ग तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा। क्यों लॉन्ग में अवॉइड करूंगा? जो बोलते हैं ना कि अच्छा खासा चल रहा था और मैं फिर से किसी ऐसे स्टॉक में फंस गया कि जहां पे कंटिन्यूअसली सेलिंग हमें लास्ट समय पे देखने को मिली थी, तो ये लेवल्स फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करें। जिनका पोजीशन है वो क्या कर सकते हैं, 480 का स्टॉप लॉस डाल के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। विवेक सक्सेना महादेव जी कह रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको भी विवेक जी कह रहे हैं, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिन से मैंने आपका पुराना चैनल देखना बंद कर दिया है, हम बहुत पुराने आपके फ़ैन हैं। मुझे पता है विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस टिप्पणी के लिए। और हम भी आप लोगों के प्रेम के लिए तरस रहे थे और अब आपके सामने हैं, तो ऐसे ही अपना प्रेम जो है वो हमारे इस मंच पर बरसाते रहिए। जितना ज़्यादा हो सके लोगों से सब्सक्राइब कराइए चैनल को और धीरे धीरे करके इस परिवार को काफ़ी बड़ा और बृहद बनाइए। थैंक यू आपकी इस टिप्पणी के लिए। और जो है प्रीति जी का सवाल है पीजी इलेक्ट्रोप्लास को लेकर के, कह रहे हैं कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास बाय करना है, क्या कर सकते हैं? चलिए एक बार ज़रा नज़र डालते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास को लेकर के कि अभी क्या लेवल देखने को मिल रहे हैं। 2% के आसपास की गिरावट है। 786 786 का लेवल देखने को मिल रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास के ऊपर, लेकिन मोमेंटम में है सर। पिछले 4-5 दिन में 15-16% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। आज ज़रूर थोड़ा सा दबाव में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास पे देखने को मिला है। अभी क्या टिप्पणी करेंगे सर आप? देखो, एक एक मिनट। देखो, चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक अपने हाई से जब गिरा था तो 0.5 वाला एरिया है, 815 820, ये लेवल क्रूशियल लेवल है, इसको निकालना चाहिए। देखो, अभी सिंपल एनालिसिस रखो। जिनको भी स्टॉक का आंसर नहीं मिलेगा तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी स्टॉक
बजट देगा, हाई के ऊपर ब्रेक करेगा, थोड़ा बहुत सस्टेन होगा, तो वहां से एक आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मोमेंटम पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बजट डे का जो लो होगा, उस लो के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा और वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो अपना बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो बजाज फाइनेंस का कल का हाई देख लीजिए और आज का हाई देख लीजिए, यहाँ से मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो सिंपल एनालिसिस रखिए, ज्यादा किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। बजट डे का हाई और लो जो होता है वो सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि वो बड़ा इवेंट का दिन होता है, वहां पे लोग पोजीशंस को उस हिसाब से बनाते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखेगा, बजट डे की हाईस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, थोड़ा बहुत और आपको अपसाइड देखने को मिलेगी। ठीक है सर। इस बीच जो है काफ़ी सारे दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं। आज अनंत राज को लेकर के अच्छी पिटाई हुई है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप को करना कैसे है सब्सक्राइब हमें, और अगर आप अमर उजाला पे हमें देख रहे हैं तो अवश्य जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तरीका बहुत आसान है, आपको बस हमारे जो आईडी है उसको जा कर के सब्सक्राइब करना है, जो कि है AU द बोनस के नाम से। वहाँ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को आपको दबा देना है, जिससे कि आपको तमाम नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। लगातार बने रहिए हमारे इस मंच के साथ। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ हम देने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं कि आप दोबारा नई ऊंचाइयाँ छुएंगे। थैंक यू सर आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और आप लोगों की जो टिप्पणियाँ हैं वही हम लोगों की ऊर्जा का, एनर्जी का कारण है। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और सैयद अली साहब का प्रश्न आया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल है। सैयद अली साहब ने पूरी फहरिस्त भेजी हुई है टाटा के ग्रुप की, लेकिन उसमें से टाटा पावर डिस्कस कर लेते हैं, हम लोगों को भी थंब बनाने में आसानी होगी। पावर पे आज काफ़ी बात हो गई, पावर रेलवे को लेकर के। टाटा पावर पे अगर हम बात करें अभी तो करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 354 के आसपास चल रहा है। सर टाटा पावर इन्होंने भाव तो नहीं लिखा है, पर इनके पास जो है शेयर पड़े हुए हैं 354 के आसपास। अभी क्या करना चाहिए सैयद अली साहब को? देखो, होल्ड करना चाहिए। अगर नीचे मिलता है 320 330 के लेवल के आसपास तो ले सकते हैं। जिनको भी फ्रेश बाइंग करना है टाटा पावर में, तो एक चीज यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हो। 340 रुपए का आपको क्या रखना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 370 के ऊपर अगर ये स्टॉक फिर से निकलता है तो यहाँ से मोमेंटम स्टॉक में फिर से देखने को मिल सकता है। 340 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन करें। अभी देखो, और चीज का एक ध्यान रखना पड़ेगा, एफएनओ का पोजीशंस कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। एफएनओ के पोजीशंस में क्या होता है कि सडन अगर कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और कुछ नेगेटिविटी आता है या फिर और अचानक से ट्वीट कर दे तो स्टॉक और नीचे गिर सकता है। तो अभी के लिए एफएनओ, इंट्राडे और कैश वाला पोजीशन जो बनाना है वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना। तो ठीक है टाटा सर, पावर मेरे लिए बाय है। टाटा पावर बाय है। इस बीच हमारे नितिन यादव जी बार बार आईटीसी होटल का जिक्र कर रहे हैं। सर अब से थोड़ी देर पहले बात की है इस पर आईटीसी होटल को लेकर के, तो थोड़ा सा अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो मुझे लगता है कि आईटीसी होटल्स के ऊपर राय जो है वो आपको मिल जाएगी। इस बीच अगले दर्शक हैं जो कि CDSL के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर कह रहे हैं CDSL 1640 में लिए हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए? CDSL बीच में काफ़ी खबरों में भी रहा, पिटाई भी हुई। अभी CDSL कैसा लग रहा है सर? जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब 4.25% के आसपास की आज गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीच में हमने देखा 5-6 दिन पहले करीब 16% के आसपास की गिरावट महज 3 कारोबारी सत्र के अंदर CDSL के शेयर में देखने को मिली थी। नतीजों की बात करें तो अगर हम देखें तो मुनाफे में करीब करीब 20% के आसपास का पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो है वो नतीजे मुनाफे में गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद से ही मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब होता हुआ दिखाई दिया था। आपकी टिप्पणी सर CDSL को लेकर के? देखो, सीडीएसएल मुझे अभी अच्छा लग रहा है। लास्ट अगर आप 2-3 महीने या फिर ऐसा कुछ पूछोगे तब मैं हमेशा ना बोलता था ये वैल्यूएशन ठीक नहीं है। लेकिन अभी मैंने मेरे व्यूअर्स या फिर जो भी चैनल के ऊपर मैं गया हूं तो मैंने एक चीज की, तो 1240 से लेके 1000 ये लेवल सीडीएसएल के लिए क्या है, बाइंग का लेवल है। धीरे धीरे करके पोजीशंस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। ये बेहतरीन रेंज है और यहाँ से एक मोमेंटम आना चाहिए ऊपर में। 1340 को ये क्रॉस नहीं कर रहा है। 1340 को अगर ये क्रॉस करता है अभी तो यहाँ से एक मोमेंटम 1520 1550 के लेवल तक क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। एक शेयर का जिस पर बातचीत नहीं हो पाई अब तक हो जानी चाहिए थी। सुजलॉन को लेके बहुत लोग पूछ रहे हैं सवाल सर, और जो है
सो जॉन में एक अच्छा मोमेंटम बना नतीजों के बाद से, और हमने देखा लगातार 3 दिन तक जो है वो अपर सर्किट का दौर देखने को मिला। लेकिन अब वो रैली जो है थोड़ी सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी क्या करना चाहिए? आज 4% के आसपास, 3.25% के आसपास नीचे कामकाज कर रहा है और इंट्राडे लो के इर्द गिर्द कामकाज कर रहा है। 55-56 के आसपास कैसा लग रहा है आप? क्या ये दोबारा 85-86 तक जाएगा सर क्या? देखो स्टॉक में मोमेंटम अभी भी है। एक लेवल का ध्यान रखें, 47-48 इसके लिए ब्रेक नहीं होना चाहिए। और यहाँ से मोमेंटम फिर से पिकअप होता है, 58 ये लेवल को क्रॉस करता है तो थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को ऊपर के साइड में मिल सकता है।